आपने कभी सोचा है, अगर आप अचानक से किसी वीरान द्वीप पर फंस जाएं, जहां ना कोई इंसान हो, ना खाना हो और ना कोई बचने की उम्मीद, क्या आप जिंदा रह पाएंगे? आज की कहानी हमें उस इंसानी जज्बे और अकेलेपन की हदों को समझाती है, जहां एक आदमी अपनी जिंदगी से खुद लड़ना पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टॉम हैंक्स की आइकॉनिक फिल्म कास्टअवे की, और इसकी IMDb रेटिंग है 7.8। कहानी की शुरुआत होती है चक नोलन से, जो फेडेक्स कंपनी में एक सिस्टम इंजीनियर है। चक का जीवन समय पर आधारित है। हर सेकंड, हर मिनट उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वह पूरी दुनिया में ट्रैवल करता है, सिस्टम सुधारता है और वक्त की कदर सिखाता है। चक की एक गर्लफ्रेंड भी होती है, उसका नाम केली है। दोनों शादी की बात कर रहे होते हैं, लेकिन चक के व्यस्त शेड्यूल्स के चलते उनके रिश्ते में भी दूरी आ जाती है। अगर आप अपनी प्रेमिका को बार बार अभी काम है कहकर टाले तो क्या होगा? वही जो आगे चक के साथ हुआ। एक क्रिसमस की रात पर चक को अचानक काम के सिलसिले में मलेशिया जाना पड़ता है। केली उसे एक घड़ी देती है जिसमें उसकी तस्वीर होती है। चक उसे छोड़ते वक्त कहता है, मैं जल्दी लौटूंगा, लेकिन क्या वह सच में लौट पाएगा? चक का प्लेन टेक ऑफ करता है और कुछ देर बाद अचानक एक भयानक हादसा होता है। प्लेन खराब मौसम और टेक्निकल फेलियर्स की वजह से क्रैश हो जाता है। सीन दिल दहला देने वाला था। पानी में डूबते प्लेन, बचने की जिद्दोजहद और चक की चीखें। किसी तरह से अपनी जान बचाकर एक वीरान द्वीप पर पहुंच जाता है, जहाँ ना कोई इंसान है, न खाना, न घर और न ही मदद की कोई उम्मीद। शुरुआत में वो उम्मीद करता है कि कोई उसे रेस्क्यू करने आएगा, लेकिन जल्दी ही दिन, हफ्ते और महीने बीत जाते हैं पर कोई आता नहीं। कोई समझने में देर नहीं लगती कि वो कोई पिकनिक ट्रिप नहीं, बल्कि एक लंबी सजा है। वैसे अगर आपको यहाँ एक वाईफाई मिल जाता तो शायद आप नेटफ्लिक्स देखते और टाइम पास कर लेते, लेकिन चक के पास तो वो भी नहीं था। आपको अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खुद बनानी पड़ती है। खाना ढूंढने के लिए नारियल तोड़ता है, पानी इकट्ठा करता है और एक गुफा में अपना ठिकाना बना लेता है। चक के पास पानी में बहकर आए हुए फेडेक्स के कुछ डब्बे होते हैं। चक उसमें उसकी ज़रूरत की चीज़ें ढूंढता है। चक को एक डब्बा मिलता है, उसमें उसे वॉलीबॉल मिलता है। चक उसे अपने पास रखता है। चक उसका नाम विल्सन रख देता है और उसे अपना दोस्त बना देता है। चक को एक और डिब्बा मिलता है। वो सोचता है कि मैं इसे अगर बच जाऊंगा तो इसे मैं डिलीवर कर दूंगा, लेकिन क्या चक का अकेलापन उसकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से खत्म कर देगी? चक कई बार द्वीप से बचने की कोशिश करता है। एक बार वह समुद्र में तैरते हुए मदद ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन विशाल लहरें उसे तेजी से किनारे पर वापस ढकेल देती है। चक की हिम्मत टूटने लगती है। कभी सोचा है हमारी जिंदगी में छोटी छोटी मुश्किलें हमें कितना परेशान करती है? अब सोचिए, चक की हालत में आप होते तो क्या करते? शायद पहले ही दिन छोड़कर विल्सन को फेंक देते। चक अपने दिन गिनने के लिए दीवार पर निशान बनाता है। धीरे धीरे करके 4 साल गुजर जाते और चक पूरी तरह से बदल चुका होता है, शारीरिक और मानसिक रूप से। उसका वजन घट जाता है, बाल बढ़ जाते हैं और वह खुद को पूरी तरह जंगली इंसान की तरह पाता है। क्या वो कभी इस जंगली जीवन से निकल पाएगा, या ये द्वीप उसकी कब्रिस्तान बन जाएगी? चक को समंदर के किनारे पर एक नाव का टुकड़ा मिलता है। चक उससे राफ्ट बनाने की सोचता है। इस बार वो अपनी पूरा दिमाग और ताकत लगाकर इस आइलैंड से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। चक अपनी राफ्ट बनाने के लिए बहुत मेहनत करता है। वो लकड़ियाँ तोड़ता है, उन्हें जोड़ने के लिए वो बेलें इकट्ठा करता है, और ऐसा करते करते राफ्ट बन जाती है। चक अंदाज़ा लगाता है कि हाई टाइड और लो टाइड कब आएगी और उस दिन वो निकलेगा। और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब चक विल्सन को लेकर राफ्ट पर सवार होकर समंदर में निकल पड़ेगा। चक समंदर की लहरों से बचते बचते शांत पानी में आ जाता है, लेकिन समंदर उसे चैन से कहाँ रहने देता। समंदर में एक तूफान आता है। उस तूफान में चक की राफ्ट तहस महस हो जाती है, पर विल्सन उसके साथ होता है। चक बहुत थक जाता है और उसे नींद आ रही होती है। चक सो जाता है और विल्सन पानी में गिर जाता है। विल्सन बहुत दूर चले जाता है। चक जागता है और देखता है वहाँ तो विल्सन है ही नहीं। चक इधर उधर देखने लगता है कि कहीं उसे विल्सन मिल जाए, लेकिन वो तो बहुत दूर जा चुका होता है। चक पानी में छलांग मार देता है, पर विल्सन उसे नहीं मिलता। ये सीन दिल तोड़ देने वाला था।
विल्सन का बह जाना ऐसा लगता है कि चक ने अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो दिया हो। सोचिए, जब एक वॉलीबॉल के खोने से आदमी को इतनी तकलीफ हो सकती है, तो असली इंसान के रिश्ते के क्या मायने रहते होंगे। क्या अब चक भी हार मान जाएगा? चक को उस रात पर कई दिन हो चुके होते हैं। चक को एक जहाज रेस्क्यू कर लेता है और वह आखिरकार घर लौट आता है। लेकिन यहाँ उसे एक और बड़ा झटका लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड केली अब किसी और की पत्नी बन चुकी है। चक का पूरा जीवन बदल जाता है। वह बाहरी दुनिया में वापस तो आ गया, लेकिन उसका दिल अब भी उस टापू पर ही है। इस कहानी के स्टार्टिंग में जो हमें गेट दिखाया जाता है, जिस पर डिक और बेटना का नाम लिखा होता है, चक अपना आखिरी पार्सल डिलीवर करने उनके घर पहुंच जाता है। लेकिन अब उस गेट पर सिर्फ बेटना का नाम लिखा होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि अब डिक नहीं है। चक उनके घर में जाता है और देखता है वहाँ तो कोई नहीं होता। चक उनके आंगन में भी देखता है, पर वहाँ भी कोई नहीं होता। तो चक वो पार्सल रख के ऐसे ही चले जाता है। चक वहाँ से जा ही रहा होता है कि वो चौराहे पर अटक जाता है। वो सोचता है कि अब कहाँ पे जाए। तभी उसे बेटना मिलती है। बेटना उसे बताती है कि आगे सैन फ्रांसिस्को जाता है, लेफ्ट में मैक्सिको और राइट में जहाँ से आए थे वही। चक बेटना को थैंक यू बोलता है और बेटना चली जाती है। चक बेटना की गाड़ी के पीछे देखता है कि वैसा ही सिंबल है जैसा उस गेट पर था। चक समझ जाता है कि ये बेटना ही है और चक स्माइल करने लगता है। चक को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ से, और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। तो फिर इस कहानी का एंड बेहद भावुक है। चक को समझ आता है कि जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना पड़ता है, चाहे हालात कितने भी कठिन हो। तो दोस्तों, कास्टअवे सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं, बल्कि इंसानी जज्बे, अकेलेपन और जिंदगी की गहराइयों को समझने का एक सबक है। यह हमें सिखाती है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हो, हमें उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आपके लिए इसमें से सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा था? और अगर आप चक की जगह होते तो क्या करते? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।